हे फोक्स, वेलकम यू ऑल इन दिस नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस लर्निंग सीरीज। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे बहुत ही बेसिक स्टॉक मार्केट क्या होती है और शेयर्स क्या होते हैं। मे भी आपको लगे कि ये तो मुझे पता है, बट क्या आपको ये पता है प्राइमरी मार्केट क्या होती है और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? अगर नहीं पता तो होल्ड ऑन, आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है और उसके रेफरेंस में स्टॉक मार्केट क्या होती है और शेयर्स क्या होते हैं। सारी चीज़ें प्रॉपर डिटेल से पता चलेंगी, बट वीडियो को आगे पीछे कर करके मत देखना प्लीज़। अगर टाइम नहीं है तो वॉच लेटर में डाल लो, बाद में देख लेना, बट पूरा वीडियो एक साथ देखना, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ और एग्जैक्टली समझाता हूँ कि प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, उसके रेफरेंस में स्टॉक मार्केट क्या होती है। ठीक है, चलो स्क्रीन पे चलते हैं। फिर आपकी कोई कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ABC प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है आपकी, इसकी नेटवर्थ है इस समय $100 मिलियन की। आपके टीममेट्स आपके पास आते हैं, बोलते हैं सर वी हैव टू ग्रो 200 मिलियंस तक हम जा सकते हैं, हमारे पास ये प्लान है XYZ। ठीक है, आप कहते हो ठीक है, प्लान कुछ भी हो सकता है, प्लान लगाना है, फैक्ट्री लगानी है, मशीनरीज बढ़ानी है, एम्प्लॉयज़ बढ़ाने हैं, कुछ भी XYZ, बट उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं। पैसे बहुत ज़्यादा लगने वाले, आएंगे कहाँ से पैसे? पहला ऑप्शन, बैंक के पास जाओ। बैंक के पास जाओगे, बैंक से आप जा के क्या लोगे? लोन लोगे। बैंक के पास आप लोन लोगे जा करके। अब इन केस मान लो जो भी आपका प्लान था वो फ्रूटफुल नहीं रहा, वो चीज़ें जैसा एक्सपेक्टेड था वैसी चीज़ें नहीं हुई, उस केस में क्या होगा? बैंक आपसे पैसे भी मांगेगा प्लस साथ में आपसे इंटरेस्ट भी मांगेगा, दोनों चीज़ें मांगेगा। आपका उससे रेवेन्यू आया उस प्लान से, नहीं आया, इट रियली डजंट मैटर्स। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ABC कंपनी के ओनर्स या प्रोमोटर्स कोई भी जो जा करके कुछ लोगों से बोलते हैं कि भाई मेरी कंपनी में आप आकर के इन्वेस्ट करो, मैं आपको कुछ ओनरशिप शेयर करूँगा आपसे। ठीक है, लाइक मान लो कि कोई आता है और मेरे पास आता है संदीप। ठीक है, ABC कंपनी आपकी है मान लो, और आप मेरे पास में आते हो, संदीप नाम है मेरा। ठीक है, संदीप नाम है मेरा, हाँ। सो आप मेरे पास आते हो और बोलते हो मेरी कंपनी में इतने इतने पैसे इन्वेस्ट करो, मैं आपको ओनरशिप शेयर करूंगा। लाइक फिर हमारा जो भी प्रॉफिट होगा वो हम उसी हिसाब से उसी रेशियो में हम डिवाइड कर लेंगे। लाइक अगर अभी हमारी कंपनी की वैल्यू अगर करंट टाइम में $100 मिलियन की है, अगर आप भी आकर के मुझे $100 मिलियन देते हो, इग्नोर करना थोड़ा राइटिंग पे, बट समझ लेना, $100 मिलियन अगर आप देते हो तो मतलब हम दोनों के, मीन्स मेरा और ABC कंपनी के जो ओनर्स हैं आप दोनों लोग के $100 मिलियन आपके इन्वेस्टेड रहेंगे। दैट मीन्स हम दोनों क्या है, 50-50% के पार्टनर्स हैं। तो अगर कल को कंपनी अगर ये ₹100 अगर कमाती है तो हम दोनों लोग 50-50 रुपीज़ डिवाइड करेंगे आपस में, लेकिन अगर कंपनी लॉस करती है तो भी हम 50-50 डिवाइड करेंगे आपस में। ठीक है, सो अब क्या होगा इस केस में? मैं ओनर बन गया, साथ में एक तरह से कंपनी का पार्टनरशिप में एक ओनर बन गया, और ABC कंपनी ने क्या किया, मुझे एक सर्टिफिकेट दिया। सर्टिफिकेट दिया किसको दिया? संदीप को। एक सर्टिफिकेट दिया मुझे और बोला ये सर्टिफिकेट रख लो, इससे ये प्रूफ होगा कि आप इस कंपनी के ओनर हो, मतलब आप भी इस कंपनी के ओनर हो। ठीक है, डील डन। अब यहाँ से पैसे मिल गए, आप प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं, $200 मिलियन की कंपनी बन जाएगी, सारी चीज़ें परफेक्ट। ठीक, लेकिन अगर मान लो मेरे पास है ही नहीं, वाकई नहीं है, ठीक है, $100 मिलियन मान लो मेरे पास है नहीं, वो जो कि वाकई नहीं है फिलहाल के लिए अभी, तो ठीक है, अब क्या? अब ये कहेंगे कि एक से अगर नहीं हो पा रहा तो एक काम करते हैं, 10 लोगों के पास चलते हैं, राम श्याम रोहन मोहन जो भी है सब 10 लोगों के पास चलते हैं और बोलते हैं कि भाई मेरी कंपनी में आके इन्वेस्ट करो। लेकिन क्या होगा कि अगर 10 लोग भी मिलकर के वो $100 मिलियन अगर पूरा ना कर पाए तो इनको चाहिए होंगे बहुत सारे लोग। अभी $100 मिलियन से यहाँ पे 1000 मिलियंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, XYZ 1 बिलियन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सब क्या होगा कि इनको चाहिए बहुत सारे लोग। अब बहुत सारे लोग कहाँ मिलेंगे? अब ऐसे रैंडम कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना के तो ये चीज़ चलेगी नहीं। तो अब क्या करते हैं, अभी तक क्या था कि ABC कंपनी के जो भी ओनर थे सारी ओनरशिप उनके पास में ही थी, लेकिन अब क्या कहते हैं, ये बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करने के लिए रेडी हो जाते हैं ओनरशिप। लेकिन वो बहुत सारे लोग कहाँ से मिल रहे हैं? NSE और BSE से मिल रहे हैं या SEBI के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई मुझे अपनी कंपनी की ओनरशिप शेयर करनी है, आपके पास तो बहुत सारे बंदे हैं, आप मुझे कुछ बंदे दे दो, और क्या होगा कि मैं उनसे ओनरशिप शेयर करूंगा। तो यहाँ पे जो इनके पास में 100% ओनरशिप थी, ये मान लो उसमें से 30% की ओनरशिप शेयर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, सो अगर ये जब ये ओनरशिप शेयर करने के लिए रेडी हो जाते हैं और यहाँ से लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, इनकी कंपनी में पैसे देते हैं और ये बदले में यहाँ पे ABC कंपनी ओनरशिप देती है, तो हम इसी को कहते हैं प्राइमरी मार्केट। जो पहली वाली कंपनी है ये, जब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट, और जब ये इधर आ जाती है पब्लिकली लिस्टेड हो जाती है तो हम इसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, शेयर समझ में आया फिलहाल? बाय द वे शेयर्स क्या है? जस्ट जो एक ओनरशिप शेयर हो रही है वही शेयर है।
ठीक है, क्लियर है। शेयर क्या है, ओनरशिप जो शेयर कर रही है एबीसी कंपनी, जो ओनरशिप शेयर कर रही है, एक सर्टिफिकेट दे रही है, एक सर्टिफिकेट दे रही है, बोल रही है कि भाई मैंने आपको कह दिया कि आप ओनर हो कंपनी के, सिर्फ कह देने से नहीं होता, मैं आपको क्या कर रही हूँ, एक शेयर सर्टिफिकेट दे रही है। सर्टिफिकेट आप कभी भी किसी को दिखाओगे तो उसे समझ में आ जाए कि हाँ आप भी इस कंपनी के ओनर हो। तो जो सर्टिफिकेट है वही होता है आपका क्या, शेयर्स होता है एक तरह से, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी फिलहाल के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के शेयर्स कैसे होते हैं। दूसरी चीज़, शेयर मार्केट क्या होती है, जैसे फ्रूट मार्केट में फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल मार्केट में वेजिटेबल्स मिलती हैं, सेम उसी तरह से शेयर मार्केट में शेयर्स मिलते हैं। जहाँ पे शेयर्स की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बाइंग एंड सेलिंग होती है, उस जगह को हम कहते हैं शेयर मार्केट, ठीक है। वो चीज़ें फिजिकली अवेलेबल है, फ्रूट मार्केट और वेजिटेबल मार्केट, बट ये फिजिकली अवेलेबल नहीं है। आप डिजिटली सारी चीज़ें करते हो, क्या पता मैं और आप ही आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, हमें पता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिजिटली सारी चीज़ें कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली शेयर्स कैसे दिखते हैं। शेयर यहाँ पे डालते हैं शेयर सर्टिफिकेट फॉर्मेट, ठीक है, इमेज पे आ जाओ और यहाँ पे देख लो, अगर इस तरह से दिखते हैं किसी भी कंपनी के, हाँ चलो ऐसे ही देख लेते हैं। ये देखो, मान लो ये कंपनी है, ये कोई भी कंपनी है और ये कुछ कुछ ऐसे दिखाया था, ओहो जूम तो हो नहीं रहा है, क्लिक करके देखता हूँ। सो ये कुछ कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है। अब समझ में आया प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है और स्टॉक मार्केट क्या होती है। क्लियर है अभी। प्राइमरी मार्केट जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज रहती है, सेकेंडरी मार्केट जब वो प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बन जाती है। शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, जब कंपनी ओनरशिप शेयर करती है तो साथ में सर्टिफिकेट भी देती है ताकि वो चीज़ें वर्बली ना रह जाए, कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट क्या होती है, जहाँ पे शेयर्स की ट्रांजेक्शन्स होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है, जस्ट वो शेयर मार्केट है। क्लियर है। बाय द वे, अगर इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ शॉर्ट में। जब ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बन रही होती है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आईपीओ। आईपीओ कहते हैं इस प्रोसेस को ही। फिलहाल अभी आपको 2 वीडियो सजेस्ट होने वाले हैं जिसमें कि अगर आपको आईपीओ के बारे में और डिटेल से जानना है तो ऊपर वाले वीडियो पे क्लिक कर लेना, और अगर ये जानना है कि एग्जैक्टली मैंने लास्ट ईयर क्या मैंने प्रॉफिट बनाया था तो नीचे वाले वीडियो पे क्लिक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन साइनिंग ऑफ, गुड बाय।